हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखें और खुद का आकलन करते जाइए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर प्रश्न को एक नज़र ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि हर प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझिए दोस्तों। कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है। ऑप्शन ए 7,815 मीटर, 7,816 मीटर, सी 7,817 मीटर, डी 7,818 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है। तो राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। ए पिंडारी, बी सुंदरडुंगी, सी मिलम और डी खतलिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिलम। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम। प्रश्न संख्या 3। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। तो गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। ए 15 जनवरी 2001 को, बी 26 जनवरी 2005 को, सी 4 नवंबर 2008 को, डी 5 नवंबर 2009 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 नवंबर 2008 को गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। प्रश्न संख्या 4। गोला नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो गोला नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ए काशीपुर, बी चंपावत, सी हरिद्वार, डी हल्द्वानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हल्द्वानी। गोला नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो गोला नदी के किनारे हल्द्वानी स्थित है। प्रश्न संख्या 5। सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। तो सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। ए बागेश्वर में, बी टिहरी में, सी उत्तरकाशी, डी देहरादून। तो इसका आंसर है सुंदरडुंगी हिमानी ग्लेशियर किस जनपद में है। तो ये है ए बागेश्वर में। सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। तो बागेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 6। चंद शासनकाल में भागकर किस पर वसूला जाता था। तो चंद शासनकाल में भागकर किस पर वसूला जाता था। ए उत्सवों पर, बी दुधारू पशुओं पर, सी न्याय पाने के लिए, डी घराटों पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, घराटों पर। भागकर किस पर वसूला जाता था। तो घराटों पर वसूला जाता था। प्रश्न संख्या 7। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। ए चमोली से, बी टिहरी से, सी उत्तरकाशी, डी देहरादून। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टिहरी। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी में शुरू हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8। तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी कांड का संबंध है। ए वन अधिकारों से, बी वन संरक्षण से, सी वन व्यापार से, डी वन्य जीव संरक्षण से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वन अधिकारों से। तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से। प्रश्न संख्या 9। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। ए हरिद्वार, बी कालागढ़, सी कर्णप्रयाग, डी टिहरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। प्रश्न संख्या 10। दून कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो दून कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ए इंद्रेश चारण दास ने, बी सतीश रंजन दास ने, डी सुशीला कुमार, डी पूर्ण सिंह नेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतीश रंजन दास। दून कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो सतीश रंजन दास ने की थी।
प्रश्न संख्या 11, चौका घाट किसका वर्तमान नाम है? तो चौका घाट किसका वर्तमान नाम है? ए कर्ण आश्रम, बद्रिका आश्रम, हरि की पेड़ी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्णाश्रम। चौका घाट किसका वर्तमान नाम है? कर्णाश्रम का चौका घाट वर्तमान नाम है। प्रश्न संख्या 12, महासु देवता किस जनजाति का आराध्य देव है? तो महासु देवता किस जनजाति का आराध्य देव है? ए जौनसारी, बी थारो, सी बुक्सा, डी राजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जौनसारी। तो महासु देवता किस जनजाति का आराध्य देव है? तो जौनसारी का। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, बाज बहादुर चंद के शासनकाल में निर्मित एक हथिया दीवाल कहाँ स्थित है? ए थल पिथौरागढ़, बालेश्वर चंपावत, जागेश्वर अल्मोड़ा और मड पिथौरागढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थल पिथौरागढ़ में। बाज बहादुर चंद के शासनकाल में निर्मित एक हथिया दीवाल थल पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, सहजगीर किसका पुराना नाम था? तो सहजगीर किसका पुराना नाम था? जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, नानकमत्ता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जसपुर का। सहजगीर किसका पुराना नाम था? तो जसपुर का था। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड में हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड में हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ए कार्बेट, बी राजाजी, सी गोविंद और डी नंदा देवी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजाजी। उत्तराखंड में हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 16, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई? ए अल्फ्रेड लिंगार्ड, बी डॉक्टर बोसी सेन, गोविंद वल्लभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बोसी सेन, डॉक्टर बोसी सेन। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा की स्थापना 1924 में बोसी सेन द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 17, किस गवर्नर जनरल के आदेश पर अंग्रेज सेना ने देहरादून में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया? एक ए वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेंटिंग, बी सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल के आदेश पर अंग्रेज सेना ने देहरादून में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, नंदौर वन्यजीव विहार स्थित है? तो नंदौर वन्यजीव विहार स्थित है ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़, डी पौड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। नंदौर वन्यजीव विहार स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? ए जौनसारी, बी थारो, सी बुक्सा, डी राजी। तो उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो राजी करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, खत खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खत खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ए भूटिया, बी जौनसारी, सी सोका, डी जाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जौनसारी में। खत खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू किया? ए बिशप हेवर ने, मैकलेन ने, जॉन स्मिथ ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिशप हेवर ने। तो राज्य में चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम बिशप हेवर ने शुरू किया। प्रश्न संख्या 22, हरिकृष्ण रतूड़ी किस टीरी नरेश के समय गढ़वाल का प्रधानमंत्री था? तो हरिकृष्ण रतूड़ी किस टीरी नरेश के समय गढ़वाल का प्रधानमंत्री था? ए कीर्ति शाह, बी सुदर्शन शाह, सी भवानी शाह, डी प्रताप शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति शाह के समय हरिकृष्ण रतूड़ी प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 23,
कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार है। तो कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार है। ए 0.75, बी 0.78, सी 0.82 और डी 0.89। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.89 कृषि जोतों का आकार था 2010 और 11 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस ऊंचाई परिसर में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है? तो निम्न में से किस ऊंचाई परिसर में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है? ए 600 से 1200 मीटर, बी 1200 से 1800 मीटर, सी 1800 से 3000 मीटर और डी 3000 मीटर से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है। प्रश्न संख्या 25, अकबरनामा के अनुसार राजा रुद्रचंद ने अकबर से किस स्थान पर मुलाकात की थी? तो अकबरनामा के अनुसार राजा रुद्रचंद ने अकबर से किस स्थान पर मुलाकात की थी? ए दिल्ली, बी आगरा, सी कालानूर, डी लाहौर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। अकबरनामा के अनुसार राजा रुद्रचंद ने अकबर से किस स्थान पर मुलाकात की थी? तो लाहौर में की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, चीड़ को किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत रखना सर्वाधिक उचित है? ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सी उपोष्ण कोणधारी वन और डी अल्पाइन झाड़ियां। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपोष्ण कोणधारी वन। चीड़ को किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत रखना सर्वाधिक उचित है? तो उपोष्ण कोणधारी वन के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है? ए 520.82 वर्ग मीटर, बी 195.5 वर्ग मीटर, सी 3300 वर्ग मीटर, डी 1316 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब की गई? ए 1916, बी 1926, सी 1970 और डी 1979। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1970 में। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना 1970 में की गई। प्रश्न संख्या 29, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ए सितंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, सी सितंबर का दूसरा सप्ताह, डी अक्टूबर का दूसरा सप्ताह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। प्रश्न संख्या 30, दंडेश्वर मंदिर स्थित है? बैजनाथ, ए बी द्वाराहाट, सी लाखामण, डी जागेश्वर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जागेश्वर में। दंडेश्वर मंदिर स्थित है जागेश्वर में। दंडेश्वर मंदिर स्थित है जागेश्वर में। प्रश्न संख्या 31, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए बद्रीदत्त पांडे, बी जयदत्त जोशी, सी डी पंत, डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जयदत्त जोशी ने। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी ने की थी। प्रश्न संख्या 32, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लघु उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित लघु उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? ए कोसी, बी रामगंगा, सी सुयाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुयाल नदी के किनारे स्थित है। तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित लघु उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, चंद वंश के किस शासक ने अपने यहाँ रेशम उत्पादन व उससे रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो चंद वंश के किस शासक ने अपने यहाँ रेशम उत्पादन व उससे रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? सोमचंद, ए बी पूर्णचंद, सी वीणाचंद, डी इंद्रचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंद्रचंद ने। इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और उससे रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 34, 1908 में उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का गठन किसने किया था? तो
तो 1908 में उत्तराखंड में प्रथम कुल्ली एजेंसी का गठन किसने किया था? ए हर्षदेव ओली, बी शोभन सिंह जीना, सी जोत सिंह नेगी और डी जयानंद भारती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जोत सिंह नेगी। 1908 में उत्तराखंड में प्रथम कुल्ली एजेंसी का गठन किसने किया था? तो जोत सिंह नेगी ने किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35। उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग होता है। ए जल भंडारण हेतु, बी फलों के रस के भंडारण हेतु, सी खाद्यान्न के भंडारण हेतु और दुग्ध भंडारण हेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। प्रश्न संख्या 36। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ए रामगंगा, बी काली गंगा, सी गौरी गंगा, सी जटा गंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जटा गंगा के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है। प्रश्न संख्या 37। रानी कर्णावती किस गढ़वाल नरेश की संरक्षिका थी? तो रानी कर्णावती किस गढ़वाल नरेश की संरक्षिका थी? ए महिपति शाह, बी पृथ्वीपति शाह, सी मेदिनी शाह, डी श्याम शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। रानी कर्णावती किस गढ़वाल नरेश की संरक्षिका थी? तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। प्रश्न संख्या 38। कांतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ए बागेश्वर, बी चंपावत, सी अल्मोड़ा, डी पिथौरागढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंपावत में। तो कांतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंपावत में स्थित है। प्रश्न संख्या 39। किस ताल का पानी लाल होता है? ए सहस्त्र ताल, बी बासुकी ताल, सी चौराबाड़ी ताल, सी मासर ताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बासुकी ताल। तो किस ताल का पानी लाल होता है? तो बासुकी ताल का पानी लाल होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 40। उत्तराखंड की पहली IAS महिला थी? माया टमटा, हंसा मंडराल, भावना गुरनानी, ज्योतिराव पांडे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिराव पांडे। उत्तराखंड की पहली IAS महिला थी ज्योतिराव पांडे। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41। राजा सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की? तो राजा सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की 1815, 1828, 1833, 1840। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1828 में की थी। राजा सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की स्थापना 1828 में की थी। प्रश्न संख्या 42। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? काशीपुर, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो काशीपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 43। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, कोटद्वार, रानीखेत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नैनीताल में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 44। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए हल्द्वानी, रानीखेत, देहरादून, हरिद्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हल्द्वानी। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हल्द्वानी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 45। टिहरी राज्य में राजा ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो टिहरी राज्य में राजा ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? ए 1 अगस्त 1949, 15 जनवरी 1948, 12 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 जनवरी 1948 को टिहरी राज्य में राजा ने अंतरिम सरकार की स्थापना की। प्रश्न संख्या 46। फल संरक्षण केंद्र है रामगढ़, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रामगढ़ में। तो फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 47। नैनीताल के राजभवन की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल के राजभवन की स्थापना कब हुई? ए 1870, 1885, 1897, 1905। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1897 में। नैनीताल के राजभवन की स्थापना 1897 में की गई। प्रश्न संख्या 48। जोगाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ए बागेश्वर में। तो जोगाबाड़ी गुफा बागेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 49। हरिपुरा जलाशय स्थित है सितारगंज, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर। तो इसका आंसर है बाजपुर में। ऑप्शन डी सही आंसर है। हरिपुरा जलाशय स्थित है बाजपुर में। प्रश्न संख्या 50। किस वर्ष जल नियम बनाकर सभी
जल संसाधनों को राज्य के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया? तो किस वर्ष जल नियम बनाकर सभी जल संसाधनों को राज्य के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया? ए 1911, 1917, 1930, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1917। 1917 में जल नियम बनाकर सभी जल संसाधनों को राज्य के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए और आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।